हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आप सभी का स्टोरीज विद राज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी का नाम है रहस्यमय मौत। पर उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम 350 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है और अब से मैं आप लोगों को भी अपडेट करता रहूँगा कि हम लोग कौन सा माइलस्टोन छूने वाले हैं। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन सुबह मैं मतलब आपका हैरी और मेरा दोस्त डिटेक्टिव किंग, हम दोनों अखबार पढ़ रहे थे कि तभी एक नौजवान लड़का हाफते दौड़ते घर में घुस आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। हमें चौंका कर हाफते हुए कहने लगा कि उसका नाम है विजय अग्रवाल और उसकी पूरी बात सुनने से पहले उसे निकाल ना दिया जाए। मिस्टर विकास बैनर्जी को खून करने के इल्जाम में पुलिस उसे ढूंढते हुए उसका पीछा कर रहे हैं, पर गिरफ्तार होने से पहले वो असलियत बताना चाहता है और उसे भरोसा है कि कम से कम सच ढूंढने के खातिर डिटेक्टिव किंग उसकी तरफ से तहकीकात करेंगे। अखबार के पेपर को मेरे हाथ से लेते हुए उस लड़के ने एक हेडलाइन हमें पढ़कर सुनाया, जाने माने हस्ती विकास बैनर्जी की रहस्यमय मौत, खून और घर जलाने की आशंका। सूत्रों से पता चला है और भी बहुत कुछ। किंग के इशारे पर उससे अखबार लेके पूरी खबर मैंने उसे पढ़कर सुनाई, जो कुछ इस तरह का था। अपना खुद का बंगला बैनर्जी हाउस में बहुत सालों से रह रहे हैं जाने माने हस्ती मिस्टर विकास बैनर्जी। उनकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होगी। वहाँ के रास्ते का नाम भी उनके बंगलों के नाम के अनुसार ही रखा गया है। पिछली रात को बैनर्जी हाउस में एक खतरनाक अपराध को अंजाम दिया गया है। अपने इस 52 सालों के जीवन में उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। बस कुछ साल पहले ही वो अपने काम से रिटायर होके एक शांत और आराम की जिंदगी बिता रहे थे। उनके अजीब अजीब कामों से बहुत से लोग ही परिचित थे। उनके घर के पीछे बहुत दिनों से एक लकड़ी का पिरामिड बना हुआ था। उसी पिरामिड पर आग लग गई थी। सही वक्त पे अग्निशामक दल आने के बाद भी उन सूखे लकड़ियों के आग को काबू किया नहीं जा पाया, जलकर खाक हो गया। पहले इस घटना को एक आम हादसे के तौर पे देखा जा रहा था, पर बाद में एक खतरनाक अपराध का सबूत पाया गया। दुर्घटना के वक्त घर के मालिक को घर के आसपास कहीं नहीं देखा गया। बाद में पता चला कि वो घर से गायब हो गए हैं। घर की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो रात को अपने कमरे में सोए ही नहीं थे। उनका लॉकर खुला हुआ था। पूरे घर में जरूरी कागजात बिखरे हुए थे। उसके अलावा भी ऐसे सबूत पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि घर में हाथापाई हुई है और थोड़े से खून के छींटे भी पाए गए हैं। ओक की लकड़ी से बना एक छड़ी पर भी खून के दाग पाए गए हैं। पता चला है कि उस दिन देर रात में मिस्टर बैनर्जी एक आदमी के साथ बातें कर रहे थे। ये छड़ी उनकी है। ये लंदन के एक नौजवान वकील है, कपूर एंड अग्रवाल, 426 स्टार बिल्डिंग्स का जूनियर पार्टनर। नाम है विजय अग्रवाल। ऐसा माना जा रहा है कि पाए गए प्रमाणों से पुलिस को एक प्लान किया गया अपराध मिल सकता है। बाद में पाए गए खबरों से पता चला है कि मिस्टर बैनर्जी के खून के इल्जाम में मिस्टर विजय अग्रवाल के नाम पर अरेस्ट वारंट निकाला गया है। छानबीन करने पर इस खून से जुड़ा हुआ बहुत सारा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। मिस्टर बैनर्जी के बेडरूम में हाथापाई के निशान साफ पाए गए हैं और अब पता चला है कि फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियां भी खुले हुए थे। किसी भारी चीज को उस खिड़की से निकालकर घसीटते हुए उस लकड़ी के पिरामिड तक ले जाने के निशान भी मिले हैं। उस जले हुए लकड़ी के ढेर में जले हुए लाश के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि बेचारे मिस्टर बैनर्जी को उनके घर में मारकर जरूरी कागजात गायब किया गया है
और खून का निशान मिटाने के लिए उनकी लाश को उस लकड़ी के पिरामिड के पास रख के उसे जलाकर राख कर दिया गया है। मशहूर इंस्पेक्टर विनोद इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके तेज दिमाग और हिम्मत के बलबूते पर वो जल्द ही इस रहस्य को सुलझा देंगे। सर, इन्हीं सूत्रों से वो मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरी माँ इस खबर को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कहते हुए विजय अग्रवाल रो पड़ा। मिस्टर अग्रवाल के आंसू पोंछते हुए डिटेक्टिव ने अखबार में छपे खबर को सुना और कहा, इस केस में ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिस पर गौर करना ज़रूरी है, पर खबर जिस तरह फैल चुका है उसमें तो आपको अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। सर, अगर मैं अपने ऑफिस से अपने घर चला जाता तो आपके पास आने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और मेरे माता पिता भी उसी घर में रहते हैं। कल रात मिस्टर विकास बैनर्जी के साथ कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में एक होटल में रात गुजारना पड़ा था। सुबह ट्रेन में चढ़ने से पहले मेरी नज़र अखबार के इस खबर में पड़ी तो मुझे मुसीबत का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए मैं जल्द से जल्द आग के पास चला आया। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रेल स्टेशन से एक आदमी ने मेरा पीछा किया है। मिस्टर अग्रवाल की बातें ख़त्म होते ही जूतों की टक टक आवाज़ के साथ घर में डिटेक्टिव के दोस्त इंस्पेक्टर विनोद और साथ में 2 कांस्टेबल आ गए और अंदर आते ही मिस्टर अग्रवाल की तरफ देखकर उन्होंने अपराध और गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। विनोद, तुम्हारे आने से पहले ही इन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। बैठो, दोनों मिलकर उनकी बात सुनते हैं। आप अपनी बात बताइए मिस्टर अग्रवाल, डिटेक्टिव ने कहा। उसके बाद फिर से मिस्टर अग्रवाल ने कहना शुरू किया, प्लीज़ शांति से बैठकर पहले आप लोग मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। मिस्टर बैनर्जी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था सिवाय नाम के। कई साल पहले मेरे माता पिता के साथ उनका अच्छा रिश्ता था, पर उसके बाद से हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं था। पर कल दोपहर 3 बजे वो मेरे ऑफिस में आ गए थे। एक नोट पैड में वो किस बारे में अपना वसीयत बनाना चाहते हैं ये लिख कर लाए थे। ये देखिए, नोट पैड के वही कागज़ अभी भी मेरे पास ही है। मुझे ये कागज़ देकर उन्होंने मुझे एक परमानेंट वसीयत बनाने के लिए कहा, पर वसीयत टाइप करते वक्त मैं चौंक उठा। मैंने देखा कि सिर्फ कुछ ही पैसे अपने लिए रख के उनकी बाकी सारी दौलत उन्होंने मेरे नाम कर दी है। मुझे हैरान होता हुआ देखकर उन्होंने मुझे समझाया कि उनका कोई भी अपना अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन में मुझे देखा था और मेरे माता पिता के साथ उनका ख़ास रिश्ता था। मेरी कोई बुरी लत नहीं है, इसलिए अपनी सारी दौलत मेरे नाम करके वो निश्चिंत होना चाहते थे। मेरी एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी। वसीयत पर साइन हो जाने के बाद जब मैं उन्हें उनकी वसीयत देने जा रहा था तो उन्होंने कहा कि घर के कागजात समेत बाकी सारी चीज़ें एक बार मुझे देख लेना चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि उस वसीयत को लेकर मैं रात को ही उनके बंगले में जाऊं, और जाने से पहले उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं अभी इस बारे में अपने माता पिता को ना बताऊं। सब काम ख़त्म करके वो उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहते थे और इस बात को उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी करवा लिया। मेरा भरोसा कीजिए सर, इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को लेकर हैरान होकर भी मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, पर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैंने मन ही मन उनका शुक्रिया अदा भी किया। मिस्टर बैनर्जी ने मुझे रात 9 बजे खाने पे बुलाया था, इसलिए रात में आने में देरी होगी ये मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया था। रात 9:30 बजे मैं मिस्टर बैनर्जी के बंगले में पहुंचा तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। डिनर हो जाने के बाद वो मुझे अपने बेडरूम में ले गए और अपना लॉकर खोलकर बहुत सारे कागजात मुझे देखने के लिए दे दिया। काम ख़त्म करते करते लगभग 12 बज चुके थे, इसलिए उस औरत ने भी हमें परेशान नहीं किया। उस कमरे की खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। पर्दे पर ध्यान दिया था आपने? डिटेक्टिव ने पूछा। खिड़की को पूरा खोलकर उन्होंने पर्दे को उठा दिया था, पर मेरी छड़ी मैं उनके कमरे में ही भूल आया था। पर जब मैंने घर के बाहर उन्हें मेरी छड़ी के बारे में बताया तब उन्होंने हंसकर कहा कि घबराने की क्या बात है, हम तो फिर मिलेंगे, तब तक उसे मेरे पास ही रहने दो। तो फिर मैं चला आया। आते वक्त मैंने देखा कि वो लॉकर खुला ही था और टेबल के ऊपर कागजातों का पहाड़ पड़ा हुआ था। रात बहुत हो जाने के कारण मुझे एक होटल में रात गुजारना पड़ा।
सुबह उठकर अखबार देखते ही मुझे झटका लगा, पर मेरे जाने के बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो क्या लगता है आपको, क्या विजय अग्रवाल को सच में फंसाया जा रहा है या फिर ये विजय की ही कोई चाल है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और मैं जानता हूँ कि आप लोग ये कर दोगे। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।